नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका की एक बार फिर से बड़ी गिरावट के बाद क्या भारतीय बाजार भी कल टूटेंगे? देखो, रीजन सबको अब समझ में आ चुका है कि क्या चल रहा है बाजार में। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे कल से ऑलरेडी 2-3 वीडियोस पोस्ट कर दी हैं, आपको सब कुछ क्लियरली समझा दिया है कि अमेरिका में जो चीज बताई जा रही है एक्चुअली में वो है ही नहीं, जिसलिए बाजार को गिराया जा रहा है वो है ही नहीं। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। अगर बाजार और ज्यादा टूटेगा तो फिर इसके पीछे कोई दूसरा रीजन डाला जाएगा, उस रीजन से मतलब पलट जाएगी पब्लिक। अभी क्या कह रहे हैं सब लोग, अमेरिका में जॉब्स डेटा खराब आया, बेरोजगारी दर बढ़ गई है, रिसेशन में जा रहा है अमेरिका, इसलिए बाजार टूट रहा है। यही तो बोले जा रहा है इस समय। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर मार्केट में फर्दर गिरावट बढ़ती है तो वो युद्ध जो चल रहा है ना, उसके ऊपर ताना कस दिया जाएगा कि भैया युद्ध चल रहा है इसलिए बाजार टूट रहा है। मार्केट क्यों गिर रहा है और आपको रीजन पता चल जाएगा कि इसलिए कर रहा है। आप 4 लोगों को और बोलोगे अरे बाजार तो जाएगा भैया, ये चल रहा है इसलिए जाएगा, तू बेच के भाग जा। एक्चुअली में मार्केट किसी भी रीजन से गिरे, जब तक गिरता है जब तक आपको हकीकत न समझ में आ जाए, और जिस दिन आपको हकीकत समझ में आ गई, जिस दिन आपको रीजन प्रॉपर मिल गया, फिर मार्केट उस चीज पे दोबारा रिएक्ट नहीं करता है। यही बाजार की खूबसूरती है और इसीलिए बाजार में ज्यादातर लोग नुकसान खाते हैं। बीते 3-4 साल में तो किसी ने खाया नहीं है, क्योंकि बाजार में कोई खबर ऐसी आई नहीं जो बाजार को गिरा पाए। इलेक्शन में बीजेपी की डायरेक्ट सरकार नहीं बनी, एनडीए की बनी, 2000 पॉइंट नीचे गया, वापस ऊपर आ गया, कुछ हुआ नहीं हुआ। स्मॉल कैप 10% नीचे चला गया था, कुछ हुआ नहीं हुआ, सेम डे रिकवर कर गया। उसके बाद बजट में एसटीटी बढ़ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ गया, सिंगल डे 400 पॉइंट टूट के रिकवर कर गया, कुछ हुआ नहीं हुआ। एफआईआईज ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, गिरा पाए बाजार को? नहीं गिरा पाए। तो बाजार गिरने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। किसी ने गिरावट देखी ही नहीं। कोविड में सबने कहा भैया ये है वो है, सब कुछ हो गया। जिस दिन लॉकडाउन लगा 2 दिन और गिरावट हुई, वापस से सब समझ गए अब सही है। क्योंकि जिस दिन वॉस्ट हो जाए ना आपके लिए, वही बॉटम है। जिस दिन वॉस्ट हो जाए, आज तक की मार्केट की क्रैश हिस्ट्री उठा के देख लो, और ये तो करेक्शन भी नहीं हुआ स्टार्ट, क्रैश तो बहुत दूर की बात है। तो पहली बात, अपना दिमाग एकदम क्लियर करो, साफ करो और सही दिमाग से सोचो, अपनी पोर्टफोलियो से हटकर सोचो कि मार्केट लाइफ हाई से कितना दूर है। देखो, बाजार की सिंपल कहानी है, 5% तक तो बुल रन में ही रहता है। ऊपर से 5% टूट जाए ना तो वो तो रनिंग करेक्शन है। 5 से 10% टूटे, दैट मीन्स एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आपने देख लिया, आप ये कह सकते हो। 10 से 20% जब टूटेगा ना, आप कहोगे हाँ भाई बाजार हो गया, बॉटम के पास पहुंच रहा है, क्रैश है एक तरीके से। और 20% से ज्यादा गिर जाए तो वो तो क्रैश ही माना जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तो 1% 2% नीचे हो आप लाइफ हाई से, तो मतलब ही नहीं बनता है कि आप ये कहो कि यार बाजार टूट गया, क्रैश हो गया या खत्म हो रहा है, ये हो जाएगा। अरे भैया, रनिंग करेक्शन भी नहीं हुआ स्टार्ट, आप तेजी में बैठे हो और आपको तेजी में ही रहना है भारतीय बाजार में। रिसेशन की बात है वो बिल्कुल नहीं टिकनी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपका अमेरिका रेट कट करने के लिए तैयार है, ठीक है। दूसरी बात, जंग का ऐलान हो जाएगा, जंग के लिए हो जान दो, डिफेंस के शेयर अपने और भागेंगे, ऑर्डर बुक और मजबूत होगी। इंडिया एज ए इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी तो ढूंढ ही रही है और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और कोई वॉर ऐसी नहीं है कि रुकेगी, मतलब होती बढ़ती चली जाएगी। इस समय सारी कंट्रियां काफी ज्यादा पावरफुल हैं भैया, सूझबूझ से समझ सोच के बात होती है और वो वहीं की वहीं थम जाती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम जरूर आएंगी। प्रॉब्लम क्यों आती है जब देशों में लड़ाई होती है? कुछ ना कुछ ऐसा कोई कमोडिटी होता है जिसका दाम बढ़ जाता है और देश के लिए वही चीज जरूरी होता है, तो उस देश की इकोनॉमी डगमगा जाती है। अपना देश तो कच्चे तेल पे डिपेंडेंट कंट्री है एक, और कच्चे तेल पे डिपेंडेंसी भी अपन बहुत लेवल नीचे गिराते जा रहे हैं, धीरे धीरे ईवी ला रहे हैं, ठीक है। अपना कच्चे तेल की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी डिपेंडेंसी कम कर दें। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं इनलाइन है, प्रोग्रेस में है। तो मेरे को लगता है कोई भी डिप आती है तो वो जो 1.5-2 साल से कोशिश में है कि गिरेगा गिरेगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, इतना कह रहा हूं। अब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट तो मैं तब मानूंगा जब कम से कम 23,500 के नीचे निकले, कम से कम 1500 पॉइंट तो टूटे निफ्टी ऊपर से। 1500 पॉइंट 5% होता है, अब वो भी नहीं टूटा और फिर मैं कहूँ कि यार ये ठीक है वो ठीक है, तो वो जल्दबाजी है। तो मेरे को लगता है अभी करंट हिसाब ऐसा है कि 24,400 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिखता है, वो ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा। और अगर 24,400 ब्रेक नहीं हुआ तो आप ऊपर से 600 पॉइंट नीचे आओगे।
600 पॉइंट का मतलब होता है मोटा मोटी लेवल पे 2.5%। अब 2.5% को मैं क्या ही बोलूं, ना मैं करेक्शन बोल सकता, ना मैं क्रैश बोलता, ना मैं गिरावट बोल सकता। मैं तो ये बोल सकता हूं भैया अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहो, स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दो। तो आपको कम से कम 24,400 के ऊपर जब तक निफ्टी है, स्टॉक स्पेसिफिक रखना है। मेरे पास ये पोर्टफोलियो में शेयर है, ये ठीक है, ऐसे मैं रखूंगा, ये खराब है, ऐसे मैं निकाल के कैश रखता हूं, जो गिर रहा है उसमें लगा लेता हूं। इस तरीके से मैनेज करो। 24,400 के नीचे निकलेगा, 23,800 का अगला सपोर्ट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। वहां पे क्या करना है, आपने अच्छी चीजें तलाशते रहनी है, एक साथ पैसा मत लगाना। 23,800 इनकेस वर्स्ट सिचुएशन में अगर ब्रेक होता है, देखो मैं केवल 1200 पॉइंट के नीचे का सपोर्ट को बोल रहा हूं, वर्स्ट सिचुएशन। तो अगर 23,800 ब्रेक होगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, और फिर वहां पे आपके लिए 23,200 तक के लेवल्स खुलेंगे, और वो मैं कहूंगा एक सिग्निफिकेंट करेक्शन मानी जाएगी मेरी नजरों में, एक रनिंग करेक्शन के रूप में, और वहां आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पैसा लगाना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए सिंपल और क्रिस्टल क्लियर राय होगी। बाकी ये बाजार में जो चल रहा है, ये मतलब डरा ज्यादा रहा है, हो कम रहा है एक्शन। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।